आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा कि अब जब भी हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एक समरी के फॉर्म में आंसर मिलता है। उसके नीचे वेबसाइट्स आपको मिलती हैं, लेकिन पहले आपको एक समरी मिलती है। उस समरी को हम बोलते हैं एआई ओवरव्यू। सो एज एन एसईओ या फिर एज अ वेबसाइट ओनर, पहले हमारा गोल रहता था कि अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर लाना, अपने रिलेवेंट कीवर्ड्स पर टॉप 3 पर लाना, फर्स्ट नंबर पर लेकर आना। लेकिन आज के केस में ये एआई ओवरव्यू है या फिर ये जो एआई समरी आपको गूगल पर मिलती है, यहाँ पर भी रेफरेंसेस में हमारी वेबसाइट शो हो, इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए क्या नई टेक्निक्स हम यूज करें। सो यही हम इस वीडियो में समझेंगे। और गूगल का जो एक नया अपडेट आया है, गूगल की तरफ से हमें जो कुछ रिकमेंडेशंस आए हैं कि कैसे हम एआई ओवरव्यू में अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं, हम स्पेसिफिकली उन चीजों की बात करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हरमीत एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube Tech यूट्यूब चैनल। सो आज के टाइम में एक नॉर्मल एसईओ से बात नहीं बनेगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। एंड जिसे हम कहते हैं एईओ यानी आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब आपको सर्च इंजन का जो आंसर देने का तरीका है, जो ये एआई ओवरव्यू है या फिर कोई भी जो और जनरेटिव एआई टूल है जहां पर लोग सर्च करते हैं बिजनेसेस ढूंढने के लिए, रिकमेंडेशंस के लिए, वहां पर भी आपको एज अ रेफरेंस रैंक करना होगा। तो इसके लिए क्या चीजें आप कर सकते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि गूगल हमें क्या कहता है, गूगल की अपडेट क्या आई है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि उसको ही हम समराइज करेंगे और क्या हम उसमें से कर सकते हैं, वो हम बात करेंगे। तो ये देखिए, 2025 मई के अंदर गूगल का ये एक ब्लॉग आया था, एक रिकमेंडेशन आया था कि क्या आप चीजें कर सकते हो। ठीक है, आप चाहें तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको जाकर और अच्छे से रीड कर सकते हो। सो दिस इस ब्लॉग का टॉपिक ही यही था कि द टॉप वेज टू इंश्योर योर कंटेंट परफॉर्म्स वेल इन गूगल्स एआई एक्सपीरियंसेस ऑन सर्च। तो अब जब भी मैं गूगल पर कुछ भी टाइप करती हूँ, लेट्स से, तो आप देखते हैं जो भी मैंने कोई कीवर्ड टाइप किया तो आप देखते हैं यहाँ पर एक एआई ओवरव्यू आपको दिखता है। ठीक है, उसके बाद में आपको आपकी वेबसाइट्स, आपको आपके जो वेबसाइट रिकमेंडेशंस हैं, लिंक्स हैं, बिजनेसेस हैं, वो दिखते हैं। बट अब हमारा गोल क्या है कि ये जो आप एआई ओवरव्यू देख रहे हो, क्योंकि अब कोई भी पर्सन यहीं से क्लिक करेगा। सो हमारा गोल ये है कि हम यहाँ पर तो टॉप पर रैंक करें ही करें, लेकिन जब आप इस तरह से एआई ओवरव्यू को ओपन करें तो वहां पर भी हम रैंक करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कीवर्ड टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया और यहाँ पर रेफरेंसेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि फर्स्ट जो रेफरेंस है वो WS Cube Tech का ही आ रहा है। तो अब हमें इसी तरह की चीजें करनी है कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें आप गूगल के फर्स्ट पेज पर तो रैंक करें ही, लेकिन उसी के साथ साथ एआई ओवरव्यू में भी आप रैंक करें। तो इसके लिए गूगल की जो ये रिकमेंडेशन है, इसी को ही हम समराइज करेंगे, इसी को हम समझेंगे कि आखिर गूगल हमसे क्या चाह रहा है, क्या हम चीजें कर सकते हैं जिससे कि हमारी वेबसाइट एआई ओवरव्यू में भी रैंक करे एज अ रेफरेंस। तो अब देखिए, सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो करनी है यूनिक एंड हेल्पफुल कंटेंट ऑन आवर वेबसाइट। अब आपकी वेबसाइट, आपके वेब पेजेस पर अगर वही कंटेंट है जो कि और 4 वेबसाइट्स पर है, वही कंटेंट है जो कि आपने सालों से अपग्रेड नहीं किया है, चाहे सालों से अपडेट नहीं किया है, वही कंटेंट है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का गुणगान कर रहे हो, देयर इज नो अथॉरिटी, देयर इज नो ट्रस्टवर्दीनेस, देयर इज नो एक्सपीरियंस एंड क्वालिटी इन योर कंटेंट, तो ट्रस्ट मी, आपका कंटेंट एआई ओवरव्यू में तो छोड़िए, आज के टाइम में आपका नॉर्मल ब्लू लिंक्स में भी शो नहीं होंगे आपके वेब पेजेस। सो ऐसे में वी हैव टू मेक श्योर कि अभी सिर्फ एक सिंगल टॉपिक पर ब्लॉग लिखने की बजाय, सिंगल टॉपिक पर या अपने सर्विसेज के बारे में 4-5 पैराग्राफ लिखने की बजाय हम उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हैं और आपका पर्पस है गूगल पर उसको रैंक कराना या एसईओ पर्पस से आप उसको लिख रहे हैं, तो आप उसको बहुत हद तक एक्सटेंड करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको ब्लॉग लिखना है टॉप 5 मोबाइल फोन्स इन इंडिया, ठीक है, ये एक टॉपिक है। इस पर सिर्फ और सिर्फ 5 मोबाइल फोन की लिस्ट विद देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड रिव्यूज, यही हम नॉर्मली लिखते। लेकिन अब सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी, आपको कुछ ऐसा करना होगा, ऐसा कंटेंट लिखना होगा जो कि यूनिक हो, एक्चुअल में यूजर को हेल्प करे।
एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि इसी कंटेंट को हम किस तरह से लिख पाएंगे। तो जब आप इस कंटेंट को लिख रहे हैं तो आप इसको कैटेगराइज करेंगे। टॉप 5 फोन बट ऑन बेसिस ऑफ व्हाट? सो टॉप 5 फोन्स ऑन द बेसिस इफ योर प्रायोरिटी इज कैमरा, टॉप 5 फोन्स if your priority is battery backup, audio quality, speed of the phone, resale value, ठीक है। सो इस तरह से आप मल्टीपल कैटेगरीज, मल्टीपल मतलब एक ही ब्लॉक के अंदर 5 ब्लॉक्स का कंटेंट आपने डाल दिया। अगर इस तरह से आप कंटेंट बनाएंगे तो देयर आर चांसेस कि अदर वेबसाइट्स के कंपैरिजन में आपकी वेबसाइट रैंक करे। आप समझिए एआई जैसे आपको आंसर देता है। एआई कभी भी आपको, आप पूछोगे टॉप 5 फोन्स, वो कभी भी आपको टॉप 5 फोन्स नहीं बताएगा। वो हमेशा आपको ब्रेक डाउन करेगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको चाहिए क्या, ओके? सो इसी तरह का कंटेंट हमें अपने ब्लॉग्स में बनाना है, बहुत ही एक्सटेंड करके। वहीं अगर आप कोई रेसिपी लिख रहे हो, कोई ब्लॉग रेसिपी लिख रहे हो, तो जस्ट एक सिंपल रेसिपी नहीं बल्कि उसके साथ में यूज़ होने वाली डिफरेंट डिफरेंट जो साइड डिशेज़ हैं, उनकी भी आप छोटी-छोटी रेसिपीज़ उसमें देंगे, ओके? उसी तरह से जैसे जो कुछ आप फेमस, आप टाइप कीजिए गूगल पर, कोई भी आप अगर टॉप रेसिपी वाले ब्लॉग्स देखते हो, तो आप उसमें देखते हो कि वहाँ पर एक सिंगल रेसिपी नहीं बल्कि एक ही रेसिपी को 5 बार लिखा होता है। एक शॉर्ट में रेसिपी, जिसको अगर किसी को क्विक रीडिंग करनी है तो वहाँ से कर सकता है। एक इंग्रीडिएंट की लिस्ट, ठीक है? उसी के साथ में एक थोड़ी-सी पिक्चर के साथ में रेसिपी, एक वीडियो भी उसमें होती है रेसिपी की, और एक लॉन्ग फॉर्म में रेसिपी भी होती है, जिसमें सारे डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। ये एक एग्जाम्पल है किस तरह से आप अपनी ऑडियंस को एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर सकते हो। तो वो जो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, वो आपको अपने कंटेंट में प्रोवाइड करनी है। वहीं अगर हम बिज़नेसेस की बात करें, तो बिज़नेस में सिर्फ अपने सर्विस या बिज़नेस के बारे में आप 2-3 पैराग्राफ नहीं लॉन्च कीजिए। आप ये बताइए कि क्यों आप अथॉरिटेटिव, क्यों आप एक ट्रस्ट वर्दी सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइडर हो। इसके लिए आप ऐड कर सकते हैं मल्टीपल एफएक्यूज, इसके लिए आप ऐड कर सकते हैं मल्टीपल रिव्यूज फ्रॉम द पीपल हु हैव ऑलरेडी बॉट योर सर्विस और दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उनके डिटेल्ड रिव्यूज, वीडियो रिव्यूज, ठीक है, इस तरह से आप दे सकते हैं। उसी के साथ में ईच एंड एवरीथिंग, जितनी ज्यादा एक्सटेंसिव डिटेल आप दे सकते हो अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, उतनी ज़्यादा डिटेल्ड आप वीडियो दोगे। इससे आपको 2 बेनिफिट होंगे, एक तो कीवर्ड रिच आपका कंटेंट बनेगा, दूसरा ये कंटेंट आपका एक्चुअली हेल्पफुल होगा। सो जैसे मान लो अब हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाला पेज है, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ अपने कोर्स के बारे में नहीं बताया है, बल्कि हमने ये बताया है कि क्या हम ऐसी चीज़ प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको कोई और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या और कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं कर सकती। मल्टीपल सेक्शंस हमने इसमें आपको दिए हैं, हू शुड जॉइन दिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो यहाँ पर हमने पूरा डिटेल में बताया है कि कौन-कौन जॉइन कर सकता है। देन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के हाइलाइट्स पहले हमने दिए हैं और आप देख सकते हो एक-एक हाइलाइट में मल्टीपल जो हैं, इस तरह से पैराग्राफ्स हैं, डिटेल लर्निंग है। हाउ डज़ दिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वर्क, काम कैसे करता है, लर्निंग में क्या है, प्रैक्टिकल में क्या है, डाउट सेशंस में क्या है, ओके? उसी के साथ ही व्हाट विल यू लर्न, और यहाँ पर हमारा जो डिटेल्ड करिकुलम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 लाइन्स डाल दी, ये चीज़ कराएँगे। डिटेल्ड कंटेंट, उसमें कौन से प्रोजेक्ट्स आपको करवाए जाएँगे, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में। उसी के साथ में करियर असिस्टेंस कित क्या आपको प्रोवाइड होगी, ये भी बहुत डिटेल में यहाँ पर डाला हुआ है। किस तरह का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, इस सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या रहेगी। उसी के साथ में फी स्ट्रक्चर यहाँ पर आ रहा है, फी स्ट्रक्चर के साथ में हमारे मेंटर्स की इन्फॉर्मेशन आ रही है यहाँ पर, ठीक है? उसी के साथ में आपको लास्ट में हमारा कॉन्टैक्ट करने का वो आ रहा है, मतलब सीटीए यहाँ पर आ रहा है, और एलिमनी मतलब हमारे जो रिव्यूज हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड हो रहे हैं। सो यहाँ पर उसी के साथ ही यहाँ पर डिटेल्ड एफएक्यूज हैं, देख सकते हो आप, और ये सारे एफएक्यूज हमने बनाए हैं बाय यूजिंग कि लोग क्या क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड्स डाल रहे हैं गूगल पर रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ओके? सो जैसे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आर द क्लास लाइव रिकॉर्डेड, एंड लाइक दैट एफएक्यूज यहाँ पर कवर्ड है। सो दिस इज नॉट जस्ट अ सिंगल पेज जिस पर हमने सिर्फ अपने डिजिटल मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, नो। यहाँ पर बहुत ही डिटेल्ड में हमने समझाया हुआ है दैट व्हाट मेक्स इज डिफरेंस, व्हाट आर वी प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा। तो वो जो ये चीज एक्स्ट्रा है वो आपको प्रोवाइड करनी है अपने कंटेंट में, इफ यू वांट टू ग्रो ऑन गूगल एंड गेट हाई ट्रैफिक। उसी के साथ में पेज एक्सपीरियंस, देखो आज के टाइम में जहां इतना इजी हो गया है कोड रन करना, जहां इतना इजी हो गया है टेक बेस्ड वेबसाइट बनाना, उस ज़माने में अगर आपकी वेबसाइट्स अभी भी स्लो हैं, आपकी वेबसाइट पर यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है, आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, तो ट्रस्ट मी, चाहे आप कितना भी अच्छा कंटेंट डाल लो, चाहे आप कितनी भी महँगी वेबसाइट बना लो, चाहे आप कितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन हो या कितनी भी बड़ी कंपनी हो, आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। फॉरगेट अबाउट एआई ओवरव्यू, आपकी
आपकी वेबसाइट नॉर्मल ब्लू लिंक्स में भी रैंक नहीं करेगी। तो आपको मेक श्योर करना है आपके पेजेस स्लो ना हो, आपको मेक श्योर करना है आपकी वेबसाइट मोस्ट इम्पोर्टेंटली मोबाइल फ्रेंडली हो, उसी के साथ-साथ आपकी वेबसाइट के कोर वेब वाइटल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। अगर अभी भी ये नहीं है, आपकी वेबसाइट की पेज स्पीड स्लो है, आपकी वेबसाइट में टेक्निकल इश्यूज़ हैं, तो ट्रस्ट मी आपको बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है एआई ओवरव्यू की तरफ से। तो इसीलिए मेक श्योर करो आपकी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए। उसी के साथ ही टेक्निकल एसईओ। अब देखो टेक्निकल एसईओ में हमारे स्ट्रक्चर डेटा आ जाता है, आपकी वेबसाइट की स्पीड आ जाती है, कोर वेब वाइटल्स आ जाते हैं, मोबाइल फ्रेंडलीनेस आती है, आपका ब्रोकन लिंक्स आ जाते हैं। तो आपको ये सारे इश्यूज जो कि आपकी वेबसाइट को टेक्निकली स्लो करते हैं, आपकी वेबसाइट की क्रॉलिंग को स्टॉप करवाते हैं, आपकी वेबसाइट के क्रॉलिंग इंडेक्सिंग में हर्डल डालते हैं, इन सारी चीजों को आपको बिल्कुल ठीक करना है। रीजन बीइंग, क्योंकि अगर मैं एआई ओवरव्यू की बात करूं या मैं किसी भी जनरेटिव एआई टूल की बात करूं, तो वो आपके डेटा से, आपकी वेबसाइट से खुद को ट्रेन कर रहा है। तो अगर उसको वो ट्रेनिंग में ही हर्डल्स आ रहे हैं, उस ट्रेनिंग में ही दिक्कत हो रही है, वो वेबसाइट को रीड ही नहीं कर पा रहा है आपकी, तो फिर वो कैसे आपको एआई ओवरव्यू में दिखाएगा? ठीक है? यानी अगर आप इंग्रीडिएंट्स ही नहीं दे रहे हो किसी को, तो वो कैसे आपको एक अच्छी रेसिपी बना के बताएगा, या कैसे एक अच्छी डिश बना के बताएगा? सो मेक श्योर करो कि आपके डेटा को, आपकी वेबसाइट को इजीली क्रॉल कर पाएँ एआई के बोट्स एज़ वेल एज़ गूगल का बॉट, तो जिससे कि वो अपने डेटा को ट्रेन कर पाएँ, अपने डेटाबेस को ट्रेन कर पाएँ आपकी वेबसाइट को यूज़ करके, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वेबसाइट का रेफरेंस अपने आंसर्स में डालें। इसी के साथ ही न्यू मेटा टैग जो कि अ, आफ्टर एआई ओवरव्यू ये चीज़ गूगल ने लॉन्च करी है, दैट इज़ आप अपनी वेबसाइट में, अपने वेब पेजेस में ये मेंशन कर सकते हो कि गूगल कितना पार्ट या कितने कैरेक्टर्स तक या कितनी वैल्यू आपके वेब पेजेस में अपने स्निपेट में शो कर सकता है। जैसे हम कहते हैं मैक्स स्निपेट टैग। मैक्स स्निपेट टैग ये बताता है कि कितनी वैल्यू, कितने कैरेक्टर्स गूगल जो है अपने स्निपेट प्रीव्यू में शो कर सकता है। तो ये बेसिकली आपको हेल्प करता है कंट्रोल करने में कि कौन सा पार्ट कितना जो है आपका गूगल पर शो होना चाहिए। सो ये कहीं ना कहीं सर्च इंजन के जो बॉट्स हैं उनको भी एक अच्छे से ट्रेनिंग देता है। उसी के साथ ही नो स्निपेट भी टैग होता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर डेटा को या पर्टिकुलर टेक्स्ट को आप नहीं दिखाना चाहते गूगल पर, तो उसको भी आप स्टॉप करवा सकते हो, उस डेटा को कंट्रोल कर सकते हो। एक सिंगल लाइन का, जैसे कि हम नो इंडेक्स या नो फॉलो टैग्स लगाते थे, वैसे ही मेटा नेम करके रोबोट्स टैग है ये, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप अपने वेब पेज में लगा सकते हो। उसी के साथ ही स्ट्रक्चर डेटा, यू हैव टू मेक श्योर दैट आपकी वेबसाइट जो है, आपके जो वेब पेजेस हैं, उस पर रिलेवेंट स्ट्रक्चर डेटा यानी स्कीमा मार्कअप लगा हुआ हो। अगर आपकी वेबसाइट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है, तो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड आप डेटा लगाइए। प्रोडक्ट स्कीमा लगाइए, ठीक है? मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर ई-कॉमर्स वेबसाइट। एफएक्यू स्कीमा लगाइए, उसी के साथ में आप अपना रेसिपी स्कीमा, ब्लॉग स्कीमा, न्यूज़ स्कीमा लगाइए। सर्च लिंक तो अभी खत्म हो गया है, रीसेंट अपडेट जो गूगल का था उसमें। तो ये जितने भी तरह के स्कीमा जो कि आपकी वेब पेजेस से रिलेवेंट है, आपकी कंटेंट से रिलेवेंट है, आप अपनी वेबसाइट में लगाइए। देखो स्कीमा हम जब भी समझते हैं या पढ़ते हैं, तो हम यही समझते हैं कि स्कीमा टेल्स मोर अबाउट योर वेब पेजेस टू गूगल। तो जब हम एआई ओवरव्यू में भी वही कर रहे हैं, वही हमारा गोल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गूगल को अपनी वेब पेज के बारे में बता पाएँ, अपने कंटेंट के बारे में बता पाएँ। तो स्कीमा जब वही काम करता है, तो स्कीमा पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैं मन से नहीं कर रही हूँ, ये अपने आप से मैं नहीं कर रही हूँ। हमने खुद ये चीज़ें करी हैं। दूसरी चीज़, गूगल ने खुद आपको एक ब्लॉग दिया है, एक पूरा कंटेंट दिया है कि आप इस तरह से एआई ओवरव्यू पर रैंक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके उसको रीड करो और समझो, ठीक है? यही चीज़ अगर आप और डिटेल में हमारे साथ सीखना चाहते हो, दैट हाउ यू कैन क्रिएट कंटेंट और क्रिएट वेबसाइट और ऑप्टिमाइज़ वेबसाइट दैट रैंक ऑन गूगल एज़ वेल एज़ इन द एआई ओवरव्यू, तो आप जॉइन कर सकते हैं डब्ल्यूएस क्यूबटेक का डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम। इसमें हम आपको लाइव सिखाएँगे, उसी के साथ-साथ काम करेंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर, और आज के टाइम के अकॉर्डिंग एसईओ, गूगल एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये और भी कई सारे मॉड्यूल्स, 20 मॉड्यूल्स आप हमारे साथ में सीखोगे। तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोग्राम, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। I'll see you guys in next video. तब तक keep learning.